औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस एनालिसिस स्पीक है। हाज़िर हैं एक नई वीडियो के साथ। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक शाइन 9 एक्सरसाइजेज़ के ऊपर है। ये एक्सरसाइजेज़ पाकिस्तान ने क्यों इंडक्ट की? बेसिकली ग्लोबल टाइम चाइना का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर जिसको समझा जाता है कि ये चाइना का माउथ पीस है। ये इसके अंडर एक अखबार भी आता है, इसके अंडर एक चैनल भी है, ये जो है इसके पास अपनी एक वेबसाइट भी है। और ग्लोबल टाइम्स को कहा जाता है, क्यों कहा जाता है कि ये चाइना का माउथ पीस है? क्योंकि चाइना की गवर्नमेंट जो भी कोई ऐलान करना चाहती है, कोई बात करना चाहती है, जो वो खुल के नहीं कह सकती या करना नहीं चाहती, तो वो इस ग्लोबल टाइम्स के ज़रिए पूरी दुनिया तक वो बात पहुंचाती है। ग्लोबल टाइम बेसिकली क्या करता है? वो इंग्लिश में न्यूज़ छापता है। जितनी भी न्यूज़ है उसकी जितनी भी उसकी पब्लिकेशंस है वो इंग्लिश में होती है। इंग्लिश आपको पता है, सब जानते हैं, ग्लोबल लैंग्वेज है, तो इसको समझने में हर किसी को आसानी होती है। अब 4 जनवरी 2021 को ग्लोबल टाइम का एक आर्टिकल आया जिसमें उन्होंने बताया था कि चाइना के जे-10C और जे-11B जो फाइटर जेट्स हैं, उन्होंने शाही 9 एक्सरसाइजेज़ के अंदर हिस्सा लिया और बहुत ही मतलब अच्छे तरीके से, बहुत ही बेहतरीन अंदाज़ से उन्होंने इन एक्सरसाइजेज़ के अंदर हिस्सा लिया हुआ है। उस ग्लोबल टाइम के उस आर्टिकल के साथ-साथ ही सीसीटीवी की भी एक लिंक लगी हुई थी। उसके अंदर भी एक जब मैंने वो खोल के देखी तो चेक किया, उसके अंदर एक सीसीटीवी। अब क्या है सीसीटीवी? एक चाइना का एक अपना ऐसे समझे स्टेट ऑन टेलीविज़न चैनल है, जिस तरह पाकिस्तान का पीटीवी है, इस तरह चाइना का सीसीटीवी है। उसके ऊपर एक एनालिस्ट आया हुआ था, वो बैठा हुआ, वो क्या कह रहा था कि जी जे-10C और जे-11B जो है, उन्होंने चाइनीज़ फाइटर्स को मॉक किया है। मॉक का क्या मतलब होता है? मॉक का यह मतलब है जैसे उन्होंने उनकी तरह एक्ट किया। अब जे-11B जो है, उसने जो है SU-30 MKI बन के इस एक्सरसाइज़ेज़ में हिस्सा लिया है। और जे-10C जो है, उसने अगर आप देखें तो रफ़ाल की जगह ली है। रफ़ाल बन के वो उसने पाकिस्तान के साथ उस एक्सरसाइज़ेज़ में हिस्सा लिया है। अब फिर उस जर्नलिस्ट ने क्या कहा? उस जर्नलिस्ट ने ये कहा कि जी, ये जो दोनों फाइटर जेट्स हैं, जे-10C और जे-11B, ये दोनों जो हैं चाइनीज़ फाइटर्स हैं और ये इंडियन फाइटर्स को बहुत अच्छी तरह मॉक कर सकते हैं। हमें एक्सरसाइज़ेज़ में यही पता चला है कि वो बहुत बेहतरीन तरीके से दोनों को मॉक कर सकते हैं। क्यों मॉक कर सकते हैं? देखें, अगर आप देखें, जो जे-10C है, वो बिल्कुल राफाल की तरह है। दोनों के अंदर कनॉर्ड्स हैं, दोनों के अंदर जो है ना डेल्टा विंग टेललेस डिज़ाइन है, ठीक है? और दोनों के एयरोडायनामिक कैरेक्टर जो हैं वो तकरीबन सेम है। अगर आप उनको देखें तो बहुत अच्छी है और तकरीबन एक जैसी हैं। अब चाइनीज़ जो जे-10C है, उसके अंदर थोड़ा-सा चेंज यहाँ पर है कि चाइनीज़ जे-10C जो है, उसकी एयर इनटेक 1 है और रफ़ाल की 2 है। उसके अंदर इंजन 2 लगे हुए हैं। चाइनीज़ जे-10C के अंदर इंजन 1 लगा हुआ है। इसके अलावा अगर आप देखें, SU-30 MKI और जे-11B जो है, दोनों तकरीबन सेम जहाज़ है। SU-30 MKI और जे-11B जो है, दोनों SU-27 फैमिली के ऊपर बेस्ड हैं, ठीक है? SU-30 MKI जो इंडिया के पास है, वो रशियन मेड है, और जे-11B जो चाइना के पास है, वो चाइनीज़ मेड है। अब वो एनालिस्ट जो अंदर बैठा हुआ था इंटरव्यू में, वो ये कह रहा था कि जी जे-11B एवियोनिक्स के मामले में जे SU-30 MKI से थोड़ा बेहतर है। लेकिन ये मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता, क्योंकि हर एक जो मुल्क है वो अपने फाइटर जेट को बेहतर बताता है और हर एक मुल्क को अपनी चीज़ बेहतर लगती है। तो ये एक नेचुरल सी चीज़ है, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। और मैं इस बहस में पढ़ना नहीं चाहूँगा, क्योंकि हर मुल्क जो है वो अपनी तरफ से सोचता है। इसके अलावा अगर आप देखें तो KJ-500 एवाक्स जो चाइना की तरफ से जो चाइना यूज़ कर रहा है, वो वाले एवाक्स इसके अंदर यूज़ किए गए हैं। और Y9 इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर एयरक्राफ्ट जो चाइना यूज़ कर रहा है, वो भी इस शाहीन एक्सरसाइज में अपना रोल प्ले कर रहे थे। इसके बाद जो है पाकिस्तान ने भी अपना एवाक्स जो है जो साब का 2000 है, जो हमने लिया हुआ है स्वीडन से, वो भी पाकिस्तान ने उसके अंदर यूज़ किया। उसके अलावा पाकिस्तान की तरफ से JF-17 थंडर थे, और मिराजेस जो पाकिस्तान यूज़ कर रहा है, वो सारे जो एयरक्राफ्ट्स हैं, वो पाकिस्तान ने इस एक्सरसाइज के अंदर यूज़ किए गए हैं। फिर उस एनालिस्ट ने एक बड़ी ज़बरदस्त बात की। उसने कहा जी, पाकिस्तान ये जो अपने वाक्स लेके आया और इस चाइन 9 एक्सरसाइज में यूज़ किया, और चाइना भी जो अपने वाक्स यूज़ कर रहा है, और ये इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर एयरक्राफ्ट पाकिस्तान चाइना दोनों जो आपस में यूज़ कर रहे हैं, इसको बेसिकली यूज़ करने की रीज़न क्या है? तो रीज़न उसने फिर ये बताया कि जो 2 कंट्रीज़ आपस में जॉइंट ऑपरेशन कर रही है, इनकी इम्प्रूवमेंट के लिए। दूसरी बात पे उसमें इंटरऑपरेबिलिटी को थोड़ी बेहतर बनाने के लिए। अब ये इंटरऑपरेबिलिटी क्या है? दोनों, अगर इन केस कोई भी अल्लाह ना करे कि 2 कंट्रीज़ आपस में लड़ रही हो, पाकिस्तान चाइना, और पाकिस्तान को चाइना की ज़रूरत पड़ जाए, तो फिर उसके बाद जाकर दोनों एयर फोर्सेस एक साथ मिल के काम करती है, तो उसको इंटरऑपरेबिलिटी कहते हैं। तो इसको बेहतर बनाने के लिए जो है ना, ये एक्सरसाइज कंडक्ट की गई है, और ये एवैक्स वगैरह जो आपस में शेयर कर रहे हैं, या जो एयर वारफेयर एयरक्राफ्ट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर एयरक्राफ्ट्स हैं, इनको आपस में शेयर किया गया है। तीसरी वजह जो उसने बताई जो है, जो दोनों कंट्रीज़ हैं, इनके आपस में थोड़े बेहतर तरीके से इंटीग्रेट, इनके जो सिस्टम्स हैं, इनके जो इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर इक्विपमेंट्स हैं, इनको आपस में ज़रा बेहतर तरीके से इंटीग्रेट करने के लिए ये एवाक्स वगैरह शेयर किए गए हैं, आपस में दोनों इस एक्सरसाइज में यूज़ किए गए हैं।
उसके बाद एक और ज़बरदस्त एक बात इस एनालिस्ट ने की कि पाकिस्तान और चाइना की दोनों की एयर फोर्सेस ने इस एयर एक्सरसाइज के अंदर दो 200 सॉर्टीज़ की 20 डेज़ के अंदर। अब 200 सॉर्टीज़ का क्या मतलब है? सॉर्टीज़ एक ऐसी चीज़ होती है, ऐसी पोजीशन होती है एयर फोर्स के अंदर, एक ऐसी टर्म होती है जिसके अंदर दो एनिमीज़ आपस में एक दूसरे के सामने लॉक हो जाते हैं, यानी फाइटिंग पोजीशन में एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। सुनने में तो 200 सॉर्टीज़ बहुत आसान लगती है कि जी 200 सॉर्टीज़ तकरीबन 10 सॉर्टीज़ पर डे के हिसाब से हुई हैं। अब सॉर्टीज़ में क्या होता है, इसमें हमें ये पता लग जाता है जो हमारा एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस क्रू है वो कितना पानी में है, कितनी वो अपने एयरक्राफ्ट को कितना जल्दी और बेहतर तरीके से उसको एयरक्राफ्ट को प्रिपेयर रख सकता है। उसके अलावा सपोर्टिंग स्टाफ जो है वो कितना बेहतर है और किस तरह की कारकर्दगी दिखा रहा है। जब उसके अलावा उसके अंदर पायलट्स की स्किल्स जो होती हैं वो भी सामने आ जाती है कि हमारे पायलट्स जो हैं कितने पावरफुल है और कितनी उसके अंदर स्किल्स हैं। जर्नलिस्ट ने एक और बात की आखिर में कहते-कहते कि जी पाकिस्तान की जो एयर फ़ोर्स है उसमें वो बहुत ही एक्टिव है और बहुत ही बेहतरीन है, उनके जो पायलट्स हैं वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। अब उसने ये बात क्यों की, ज़ाहिर-सी बात है पाकिस्तान के जो एयर फ़ोर्स की जो है हमेशा वो बहुत एक्टिव रहती है, उसको हर तरफ से हमेशा थ्रेट ही रहा है। तो वो उसको थ्रेट्स को समझते-समझते अब वो इतनी एक्टिव हो गई है, इतने वो माशाल्लाह से अब बेहतर हो गए हैं हमारे पायलट्स कि अब वो बहुत से पायलट से बहुत ही अच्छा परफ़ॉर्म करते हैं। तो चाइना ने भी इसी बात का ज़िक्र किया जी हमें अब जो पाकिस्तान के पायलट्स हैं उनको उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। फिर जो वहाँ पर वो जो एनालिस्ट बैठा हुआ था उससे एक जर्नलिस्ट ने सवाल किया कि जे-15 पाकिस्तान में क्या कर रहे हैं? जे-15 बेसिकली क्या चीज़ है? ये चाइनीज़ नेवी का एक जहाज़ है जो एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट किया जाता है। जिस तरह इंडियन नेवी जो है वो मिग-29 के यूज़ करती है, अब अमेरिकन नेवी F-35 यूज़ करती है, पहले वो F-18 यूज़ करती थी। इस तरह चाइनीज़ जो है वो जे-15 यूज़ करते हैं अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स के ऊपर। तो उसका जवाब उस एनालिस्ट ने जर्नलिस्ट को ऐसे दिया कि जी इस बार जो चाइनीज़ नेवियल एविएशन विंग है उसने भी इस एक्सरसाइज के अंदर हिस्सा लिया था। पहले तो ये होता था कि सिर्फ एयर फोर्सेस ही हिस्सा लेती थी, लेकिन इस बार नेवल एविएशन विंग ने भी हिस्सा लिया। क्यों लिया? क्योंकि अब वो जो है ना बेसिकली जो चाइनीज़ जो नेवी है उसकी जो एविएशन विंग है वो किसी भी फॉरेन एक्सरसाइजेज में हिस्सा लेती नहीं थी। तो उनकी ज़रा एक्सपीरियंस को बेटर करने के लिए इस बार इसके अंदर उसको शामिल किया गया ताकि उनके जो पायलट्स थे उनको उनकी जो एक्सपीरियंस है उनको थोड़ा सा बेहतर किया जाए। ये जो शाइन 9 एक्सरसाइज़ेज़ है, इस तरह बड़े स्केल पे थी इस बार। इसके अंदर खाली चाइनीज़ नेवी का एविएशन विंग नहीं था, इसके अंदर पैराट्रूपर्स भी इन्होंने शामिल किए थे और स्पेशल फोर्सेस भी शामिल की थी और इनको मैरीटाइम पेट्रोल की ट्रेनिंग भी दी गई थी। इसी वजह जो शाइन 9 को एक्सरसाइज़ को जो है ज़रा दूसरी कंट्रीज़ की तरफ से अटेंशन ज़्यादा मिली थी। अब मैं तो यही समझता हूँ, आप क्या समझते हैं? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें और शेयर करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।